नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में। यह एमसीक्यू सीरीज एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इस एमसीक्यू सीरीज में राजस्थान नर्स सुविधा भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों के लिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों की मदद कर रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following condition is unrelated to postpartum hemorrhage? Which of the following condition is unrelated to postpartum hemorrhage? निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति प्रसवोत्तर रक्तस्राव से असंबंधित है, यानी कि कौन सी स्थिति ऐसी है जो पीपीएस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ ट्विंस और हाइड्रोअमोनियस रिटेन प्लेसेंटा। ऑप्शन सी टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर विद हाई ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रसवोत्तर रक्तस्राव से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रसवोत्तर रक्तस्राव से असंबंधित है, यानी संबंधित नहीं है? टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित कैसे नहीं है? टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो नोन एज प्री एक्लेम्सिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड डैमेज टू organ often involving the liver and kidneys, while preeclampsia can cause complications during pregnancy such as placenta abruption which can lead to bleeding. It is not directly related to postpartum hemorrhage. So यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था कि कौन सी स्थिति पीपीएस से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी पीपीएस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What part of the body require special hygiene when a patient has a nasogastric feeding? जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष हाइजीन की आवश्यकता होती है? जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी ओरल कैविटी, ऑप्शन डी पेरिनियल एरिया। जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी ओरल कैविटी एंड ऑप्शन डी पेरिनियल एरिया। तो किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओरल कैविटी। व्हेन अ पेशेंट हैज अ नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब, special hygiene required for the oral cavity. This involves maintaining cleanliness and hygiene in the mouth, including regular mouth care to prevent infection, oral discomfort, and other potential complications related to the presence of nasogastric tube. So, जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? शरीर के यानी कि ओरल कैविटी को विशेष स्वच्छता हाइजीन की आवश्यकता होती है। The substance that is oxidized in the body during respiration is, वो पदार्थ जो श्वसन के दौरान शरीर में ऑक्सीकृत होता है। The substance that is oxidized in the body during respiration is ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी
ग्लूकोज, वो पदार्थ जो शोषण के दौरान शरीर में ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी ग्लूकोज। कौन सा पदार्थ है जो शोषण के दौरान शरीर में ऑक्सीकृत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन is the process by which cells in the body produce energy in the form of ATP by breaking down organic molecules with the aid of oxygen. The primary substance that is oxidized during respiration is glucose, which is type of carbohydrate. So इसमें प्राइमरी जो है वो ग्लूकोज है, और अगर ग्लूकोज नहीं होता ऐसी स्थिति में करेक्ट आंसर कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी जो ऑप्शन मिला था हमें ग्लूकोज जो ऑप्शन मिला, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। What is the function of the synovial fluid in the joint? जोड़ों में synovial fluid का क्या कार्य है? ऑप्शन ए मिनिमाइज वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट्स, ऑप्शन बी रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट्स, ऑप्शन सी इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑप्शन डी इंक्रीज वर्क आउटपुट। जोड़ों यानी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए मिनिमाइज वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी, और ऑप्शन डी इंक्रीज वर्क आउटपुट। क्या इसका जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का क्या कार्य होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट। जोड़ों में रिड्यूस फ्रिक्शन करने का कार्य है साइनोवियल फ्लूइड का। द साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट सर्व्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन इन द जॉइंट। सो इसका साइनोवियल फ्लूइड का मुख्य कार्य है रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन exerts reflex control of respiration? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का प्रतिवर्ती नियंत्रण करता है? रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन को मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेब्रम। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन बी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरेब्रम। तो कौन सा हिस्सा कंट्रोल यानी कि कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेड एक दो बार पहले भी पूछा हुआ है। अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रश्न को बनाकर पूछा हुआ है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग तरीका हो सकता है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के पैटर्न्स वही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है या फिर उनका थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। The medulla oblongata is the part of the brainstem located in the lower part of the brain just above the spinal cord। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। The nurse take the patient's blood pressure and record SBP oblique DBP as 180 by 100. What should the nurse do? The nurse take the patient blood pressure and records SBP oblique DBP systolic blood pressure oblique diastolic blood pressure as 180 oblique 100. What should the nurse do first? नर्स मरीज का ब्लड प्रेशर नापती है और SBP DBP को 180 oblique 100 के रूप में दर्ज करती है। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रिटेक द ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टेक द अदर वाइटल साइन, ऑप्शन सी नोटिफाई द नर्स इन चार्ज, ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन। नर्स मरीज का ब्लड प्रेशर नापती है और उसको
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180/100 के रूप में दर्ज करती है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, रिटेक द ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी, टेक द वाइटल साइंस, ऑप्शन सी, नोटिफाई द नर्स इन चार्ज, एंड ऑप्शन डी, नोटिफाई द फिजिशियन। क्या करना चाहिए नर्स को? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, रिटेक द ब्लड प्रेशर। नर्स को दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन और नोटिफाइंग एनीवन, द नर्स शुड एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द ब्लड प्रेशर measurement. If the second reading remains elevated, appropriate action such as notifying the nurse in charge or physician can be taken based on the facility protocols and the patient condition. So nurse को सबसे पहले क्या इंश्योर करना चाहिए कि उसको दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करना है बिफोर द इन्फॉर्म टू एवरीवन। पहले जब सूचना करने से पहले उसको इंश्योर करना चाहिए कि एक्यूरेसी ऑफ ब्लड प्रेशर कैसा है। सोरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सोरेसिस की विशेषता है ऑप्शन ए, शाइनी स्काइली लीजन इन द स्किन, ऑप्शन बी, प्रोराइटस, ऑप्शन सी, मल्टीपल पैचेस, ऑप्शन डी, इरिथोमेटियस मैक्यूल। सोरेसिस की क्या विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाइनी स्काइली लीजन इन द स्किन। Psoriasis is a chronic skin condition that causes the rapid build-up of skin cells. The affected skin may have shiny, silvery, or white scales, and the lesions are often red and inflamed. So, psoriasis की विशेषता है shiny, scaly lesion in the skin. Which position is contraindicated for a patient who has dyspnea? डिस्पनिया वाले रोगी के लिए कौन सी स्थिति वर्जित है? डिस्पनिया वाले पेशेंट के लिए कौन सी स्थिति वर्जित है यानी कि नहीं करनी है? ऑप्शन ए, सुपाइन, ऑप्शन बी, कॉन्ट्यूर, ऑप्शन सी, फाउलर्स, ऑप्शन डी, ऑर्थोपेनिक। डिस्पनिया वाले पेशेंट के लिए कौन सी स्थिति वर्जित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपाइन। सुपाइन पोजिशन वेयर द पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक कैन बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अ पेशेंट हु हैज डिस्पनिया। डिस्पनिया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो उसके लिए कौन सी स्थिति कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? सुपाइन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी जो पेशेंट को डिस्पनिया है। डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। What does Braxton Hicks sign mean? Braxton Hicks जो साइन है उसका मतलब क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स साइन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, इंटरमिटेंट पेनलेस यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी, एक्टिव फीटल मूवमेंट, ऑप्शन सी, एनलार्ज यूट्रस, ऑप्शन डी, क्यूकनिंग। ब्रैक्सटन हिक्स साइन का क्या मतलब है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंटरमिटेंट पेनलेस uterine contraction. Braxton Hicks contractions are intermittent, painless, and usually mild contractions of the uterus that occur during pregnancy. These contractions are also known as practice contractions as they help prepare the uterus for labor. They are named after the British physician John Braxton Hicks, who first described them in 1872. So ब्रैक्सटन हिक्स साइन का मतलब है इंटरमिटेंट पेनलेस यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द कॉमन अंडरलाइनिंग कॉज फॉर लो बर्थ वेट? जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, एनीमिया इन मदर, ऑप्शन बी, शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ मदर, ऑप्शन सी, कंजेनाइटल टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया इन मदर। जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण ऑप्शन ए, एनीमिया इन मदर। लो बर्थ वेट LBW is defined as a birth weight of less than 2500 grams.
Several factors can contribute to low birth weight, but one common underlying cause is maternal anemia. So जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण है एनीमिया इन मदर. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment.